गाइस वेलकम टू द पाकिस्तानी मदर एंड सन रिएक्शन चैनल। तो मम्मी का आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम माद, मेरा नाम है नीला। तो गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। तो गाइस अम्मा जी आज हम जिस वीडियो को देखने वाले हैं, मुंबई में एक ऐसा मदरसा है जहाँ पे मुसलमान बच्चों को डिजिटल तालीम दी जा रही है। तो अभी जल्दी से देखने वाले हैं कि इस वीडियो में है क्या। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। क्लोरीन में फर्स्ट में, सेकंड में, ये मदरसे के बच्चे हैं, मत देखो। कुरान पाक के साथ पढ़ाया जा रहा है। मदरसों से निकलेंगे इंजीनियर और डॉक्टर। मेरी ख्वाहिश है इंजीनियर बनने की, ताकि मैं अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकूं, अपने आप को फिर सक्सेस बना सकूं और भारत का नाम है ऊंचा कर सकूं। मदरसों में दीन के साथ दुनिया की तालीम। वो अपनी तैयारी खुद अपने तौर पर कराते हैं। हमारे बच्चे क्लासेस बाहर नहीं जाते। ये बच्चे बहुत ज़हीन हैं। हिंदुस्तान के मदरसों में वर्चुअल क्लास। हमारे पास फर्स्ट से लेकर 10 तक स्टूडेंट्स हैं और ये सब ऑफ्टन चाइल्ड हैं। ये ऑफ्टन चाइल्ड है, ये यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं और सब इनका जो पूरा सिस्टम है और खाने पीने का और जो कपड़े और बैग्स हैं सब हमारी ट्रस्ट की तरफ से ही मिलता है इनको। मदरसों का मॉडर्न युग। मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। वाह यार, क्या बात है। एक मदरसा ऐसा भी। देश में मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की बात कई सालों से होती आई है। सरकारें बदलती रहीं, लेकिन मदरसों की तकदीर और तस्वीर नहीं बदली। मुसलमान के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विजन है, जिसकी शुरुआत होती अब नजर आ रही है। मदरसों में आमतौर पर बच्चों को कुरान पढ़ाई जाती है, लेकिन हम आपको मुंबई का एक ऐसा मॉडर्न मदरसा दिखाएंगे जहां मदरसे से पढ़कर बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं। ये तस्वीर मुंबई के एक मदरसे की है जो अपने 6 छात्रों की कामयाबी का जश्न मना रहा है। इस मदरसे के 6 छात्रों ने एसएससी परीक्षा में कामयाबी हासिल की है। मदरसे में कुरान के साथ एसएससी की तैयारी करना आसान नहीं था, लेकिन 6 छात्रों ने कड़ी मेहनत के साथ ये कर दिखाया। दरअसल इस मदरसे की शुरुआत 17 साल पहले हुई थी। पहले इस मदरसे में सिर्फ कुरान पढ़ाई जाती थी, लेकिन 2003 के बाद यहाँ और विषयों की भी पढ़ाई शुरू की गई। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का पढ़ाई से लेकर खाने पीने का पूरा खर्च एक ट्रस्ट उठाता है। यहाँ पहली क्लास से लेकर 10वीं तक बच्चों को तालीम दी जाती है। मॉडर्न एजुकेशन भी साथ में मिल रही है बच्चों को और बच्चे यहाँ से जाकर साइंस में आईटी में एडमिशन ले चुके हैं। दो चार बच्चे आईटी में गए हैं और उसके अलावा कुछ कॉमर्स में, साइंस में और डॉक्टरी में कर रहे हैं और डी फार्मेसी वगैरह में एडमिशन ले चुके हैं। इस मदरसे में पढ़ाई का सिलसिला सुबह 5 बजे शुरू होता है जो शाम तक चलता है। यहाँ सुबह बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है और सुबह 7 बजे के बाद बच्चों की नियमित पढ़ाई शुरू हो जाती है। पढ़ाई की शुरुआत राष्ट्रीय गीत के साथ की जाती है। सुबह 5 o'clock से एजुकेशन स्टार्ट होती है जो शाम तक चलती है। सबसे पहले मॉर्निंग में फजर की अजान नमाज के वगैरह के बाद में कुरान की एजुकेशन होती है। कुरान की एजुकेशन के बाद हाफ एन आवर का गैप होता है, जिस बाद में स्कूल स्टार्ट होती है, प्रेयर होता है, राष्ट्रगीत होता है। राष्ट्रगीत होने के बाद में लेक्चर शुरू होते हैं। मदरसे में बच्चों की तालीम पर हर महीने करीब 3.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। बच्चों का पूरा खर्च एक ट्रस्ट उठाता है। मदरसे से कई बच्चों का सिलेक्शन IIT में हो चुका है। मदरसे से कई छात्र मेडिकल क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मदरसे में राष्ट्रगीत के साथ होती है पढ़ाई की शुरुआत। जामिया ताज वेदुल कुरान नाम के इस मदरसे में हिंदी, अंग्रेजी, मराठी हर भाषा के टीचर हैं। यहाँ बच्चों को साइंस भी पढ़ाई जाती है। साथ ही इस मदरसे में बच्चों का जिस क्षेत्र में रुझान होता है उसे वही तालीम दी जाती है। स्पेशल सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, हिंदी, मराठी, इंग्लिश,
अरबिक या फिर उर्दू, साइंस, वो अपनी तैयारी खुद अपने तौर पर कराते हैं। हमारे बच्चे क्लासेस बाहर नहीं जाते। ये बच्चे बहुत ज़हीन हैं। स्कूल और मदरसा दोनों में पढ़ाई की ख्वाहिश रखने वाले बच्चों के लिए मदरसा जामिया ताजवेदुल कुरान से बढ़िया और कोई जगह नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ बच्चों के सपनों को पंख लगाए जाते हैं जो कि किसी अभाव में अपनी मंजिल हासिल नहीं कर पाते। मेरी वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं स्कूल भी पढ़ूँ, मदरसा ही पढ़ूँ, दोनों तालीम हासिल करूँ। दोनों तालीम हासिल करके फिर आगे जो मेरी ख्वाहिश है वो पढ़ूँ। साल 2013 में जब मदरसे में पहला बैच आया था, उनमें से एक मोहम्मद साकिब थे। मदरसे की मॉडर्न पढ़ाई की वजह से आज वो एक पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं। नौकरी की वजह से ही साकिब अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे पा रहे हैं। 10th में था तो ऐसा कुछ एम नहीं था क्या करना है। फिर जब मैं बाहर निकला तो दुनिया देखने के बाद मुझे इंटरेस्ट आया कि नहीं, मतलब कुछ डायग्नोस्ट करो। मैं लोगों को देख करके मुझे इम्प्रेस हुआ कि जब अगर कोई कुछ डिजीज़ या कुछ होता है पेशेंट को, तो बाहर कुछ लोग कुछ ज़्यादा चार्जेस करते हैं, पेशेंट के साथ बराबर बिहेव नहीं होता बराबर से। तो उनको मुझे ये करना था कि मैं उनके साथ मतलब अच्छे से बिहेव करके उनको अच्छी क्वालिटी दूँ। साकिब अकेले नहीं है। मदरसे से ही अपनी पढ़ाई पूरी करके मोहम्मद अंसारी ने साल 2013 में एसएससी बोर्ड की परीक्षा क्लियर की और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। आज वो इंजीनियरिंग के चौथे साल में है और जल्द ही नौकरी भी मिल जाएगी। वेब डिज़ाइनिंग में मुझे इंटरेस्ट था, वेब डेवलपमेंट बनना था, तो मैंने क्यों ना मैं इंजीनियरिंग कर लूँ और अच्छा आईटी कंपनी में जाओ, कुछ रियल टाइम जो भी प्रॉब्लम है अपने इंडिया में उसको दूर किया जाए। इस मॉडर्न मदरसे में पूरे हिंदुस्तान से बच्चे पढ़ने आते हैं और सबसे खास बात ये कि यहाँ तालीम लेने वाला हर बच्चा मौलवी ही नहीं बनना चाहता। कोई यहाँ इंजीनियर बनने की ख्वाहिश रखता है तो कोई डॉक्टर बनकर गरीबों का फ्री में इलाज करने का सपना देख रहा है। और मैं आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं आजकल बहुत से लोग गरीब है जो दवाखाने पैसा नहीं दे सकते, तो मैं एक मुफ्त का दवाखाना खोलना चाहता हूँ ताकि वहाँ लोगों की बेहतर इलाज कर सकूँ और जो गरीब है उनकी अच्छे से मदद कर सकूँ और उनको दवा दे सकूँ फ्री में। ये मदरसा एक नई सोच की शुरुआत है जहाँ छात्रों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। महिमा सिंह, जी मीडिया, मुंबई। फाइनली गाइस यहाँ पे वीडियो हो गई एंड तो देखा मैं वहाँ के जो मदरसे के बच्चे हैं वहाँ के मतलब उनको डिजिटल तालीम दी जा रही है और 1 से लेकर 10वीं तक। अब यहाँ के जो पाकिस्तान के मदरसे हैं जो कि मतलब उनको खाली कुरान पाक की मतलब तालीम वगैरह दी जाती है, जहाँ अब वो उनको मतलब क्या उनके जहन में बिठाया जाता है कि मतलब वहाँ के हिंदू ये हैं, नफरत फैलाते हैं। अब यहाँ पे मतलब इंडिया का जो मदरसा है यहाँ पे देखो बच्चों की सोच, यहाँ पे इनको क्या सिखाया जा रहा है। देख लो इनकी सोच। पहले तो मैं मोदी जी के बारे में कुछ बोलूंगी। हाँ। मोदी जी ने पता है क्या पैगाम दिया है बच्चों को? सबसे पहले एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में तालीम। हाँ यार। मतलब सुबह बच्चे पहले उठते हैं अजान के वक्त 5 बजे उठते हैं, पहले नमाज पढ़ते हैं, फिर कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं, उसके बाद फिर तब जाके स्कूल का काम शुरू होता है, पढ़ाई शुरू हो जाती है। और बच्चों की सोच देखी है, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा, और एक बच्चा तो कह रहा था मैं डॉक्टर बनूंगा और गरीब लोगों की मदद करूंगा और फ्री का दवाखाना खोलूंगा और मुफ्त में इलाज करूंगा। कई लोग ऐसे हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते इलाज। हमारे मुल्क में यही मतलब मैं इलाज फ्री करूंगा बच्चों का। अब यहाँ पाकिस्तान में देखो मदरसे में अगर कोई बच्चा पढ़ के हाफ़िज़ कुरान निकलता ही है ना, उसके जहन में यही नफरत फैलाई जाती है कि मतलब ये 100% बात ट्रू है। ये हम लोग यहाँ पे रहते हैं ना, हमें इस बात का पता है कि वो मदरसे से जब निकलेगा ना उसको बात यही पूछा जाएगा भाई हिंदू कैसे बंदे हैं, वो भाईजान यही बोलेगा दुश्मन हमारे। वही ना, बच्चों का कसूर नहीं होता। हमारे बच्चों का कसूर इसलिए नहीं है कि उस्ताद जिस तरह उंगली पकड़ के बच्चों को लेके आगे चलते हैं ना, फिर बच्चों के जहन में वही चीज बैठती है। फिर आगे मीडिया वाले जो मिल जाते हैं, मीडिया वालों का भी ये होता है कि हिंदू जो भाई हैं वो हमारे दुश्मन है। अब जैसे दीन में मतलब ये भी कि हमारे इस्लाम के बारे में मतलब नॉलेज वगैरह दी जाए, वैसे मतलब दुनियावी तालीम भी दी जाए ताकि इन लोगों को इस बारे में पता चले, मुल्क के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, इस तरह चीजें सिखाया जाए। अब ये जो बच्चे इस रास्ते पे जा रहे हैं ना बजान, ये इनके मुल्क को फायदा होने वाला है। किसको फायदा देंगे? अपने मुल्क को फायदा देंगे और इससे इनके मुल्क को ही फायदा मिलेगा। अब देख लो कितनी अच्छी उस्ताद तरबियत दे रहे हैं। सुबह मतलब सुबह नाश्ता, फिर दिन का मतलब
अलग से लेकर ये तक जो खर्चे बच्चे जो एक ट्रस्ट वगैरह इन बच्चों को उठाता है। हाँ। और देखो बच्चों की कितनी अच्छी तरबियत हो रही है, पढ़ाई ले लो, कुरान पाक ले लो, वो कितनी अच्छी इनको हर चीज मतलब इनकी दीन भी तालीम मिल रही है और जो दुनियावी तालीम है वो भी इनको दी जा रही है। मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, मतलब ये सारे शोबे जो है ना इनको मिल रहे हैं। बच्चों की जो सोच है उनको आगे बढ़ाए, जिसकी बच्चों को सोचते हैं उनको उस तरह की तालीम दी जा रही है। देख लो हर चीज का मतलब उस मदरसे में ख्याल रखा जा रहा है। कोई शक नहीं अम्मा जी, कोई शक नहीं, वो तो इस तरह सामने मुल्क में हर मुल्क में इस तरह ही होना चाहिए कि बच्चों की सोच में जो है ना जिस तरह बच्चे सोचते हैं बच्चों को उस तरह तालीम देनी चाहिए और बच्चों को ये सोच बोलना चाहिए जो तालीम हासिल करो और आगे बढ़ो। वही ना, वही और अपने मुल्क के बारे में सोचो। वो देखो ना अपने इंडिया के बारे में किस तरह सोच रहे हैं। वही ना, मोदी जी की यही तो बात है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, और इन्हीं की बात पे ये मेरा भाई पूरी जिंदगी कुर्बान। तो भाई जान उन्होंने ये जो बात भाई सलूट करते हैं हम लोग मोदी जी को भाई, जिस तरह की उनकी सोच है तभी तो उनका मुल्क आगे से आगे बढ़ रहा है भाई। वो देखे ना किस तरह मतलब अगर वो ना होते तो देखे ना इस तरह बच्चों को तालीम उधर ना दी जा रही होती। बिल्कुल बिल्कुल उनकी सोच है तो तभी उनका मुल्क आगे बढ़ा। मुसलमानों को, हिंदुओं को सबको उंगली पकड़ के आगे ले जा रहा है और एक जैसी तालीम दी जा रही है। और गरीबों के बारे में देख लो इनकी सोच किस तरह है और किस तरह सोचते हैं वो लोग। बिल्कुल। तो आप लोगों की ओपिनियन से कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक